अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। स्टूडेंट लुक एट हियर, ये देखिए व्हाट इज दिस वर्ड बाईसाइकिल। बाईसाइकिल वर्ड लिखने के लिए हमको बहुत तकलीफ होती है। यू विल नॉट राइट इट डायरेक्टली, ओके, बिकॉज दिस वर्ड इज बिग, ओके। व्हेन यू गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिसिंग, so you can't write it directly, है ना। बाईसाइकिल जो वर्ड है थोड़ा बड़ा है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है। एंड बाईसाइकिल, बाईसाइकिल सीखने के लिए भी व्हेन यू हैव टू राइड अ बाईसाइकिल, यू दैट फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके। जब बाईसाइकिल चलाने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना। एंड हु विल टीच यू टू राइड बाईसाइकिल? Your elder, your younger brother, okay. Sometimes you may fall, कभी आप गिर भी जाते हो और फिर आप चलाना सीख जाते हो बाय प्रैक्टिसिंग, है ना। सो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मैन को परफेक्ट क्या बनाता है? प्रैक्टिस। कोई भी चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम परफेक्ट होते हैं, ओके। नाउ लुक एट हियर, दिस इज आवर इंडिया एंड आवर फॉर this is our country India and many neighboring country near India are shown here, okay. हमारे इंडिया के बहुत सारे नेबर कंट्री है and one is there more China. Lesson number 6, it's only a matter of practice. Lesson number 6 जो है उस this is our lesson number 6, it's only a matter of practice. ये चैप्टर का नाम है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ मैन इज आर्चर एंड ही इज डूइंग आर्चरी, मतलब शूटिंग एरो एंड बो, ओके। इट इज फ्रॉम चाइना। सी हियर, long ago in far away China there lived an archer called चैन योजी। बहुत साल पहले चाइना में एक आर्चर रहता था जिसका नाम था चैन योजी। ही वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट ऑफ आर्चरी। ये बहुत गुड आर्चर था, मतलब इसकी आर्चरी इतनी अच्छी थी कि बहुत अच्छे से ये फीट करता था। ही कुड हिट द टारगेट precisely at the center even when it was placed at the far long distance। अगर कितनी भी दूर वो चीज रखी गई हो लेकिन उसका निशाना बराबर लगता था। He liked to show off his skill to the admiring crowd gathered around him। उसको अपनी आर्चरी का शो ऑफ करने की बहुत आदत थी, उसे अच्छा लगता था। One day he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at the। जब वो अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था बहुत सारे लोगों के बीच में, तो उसने देखा कि ओल्ड मैन, एक बूढ़ा इंसान वहाँ खड़ा है। The man was carrying gourd of oil that were hanging from a long cane on his shoulder। उसके पास देखो गॉर्ड है कि ये जो है ना, ओके, उसमें क्या है? ऑयल भरा हुआ है, इसे कहते हैं गॉर्ड। और वो किससे लटका हुआ है? केन से उसके कांधों पर। ऑल द अदर पीपल वर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्राइजिंग। सब लोग उनके हैंड क्लैप करने लगे जो उसने आर्चरी किया था और उसको प्राइजिंग करने लगे, उसको शाबाशी देने लगे। बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट, ही नाइदर क्लैप नॉर अटर अ वर्ड प्राइज। लेकिन वो ओल्ड मैन जो था वो चुपचाप खड़ा था, ना उसने क्लैप किया ना कोई वर्ड बोला। He just stood nodding his head and said, it's just a matter of practice। वो ऐसे ही खड़ा रहा और उसका सर हिला के बोला कि ये सिर्फ मैटर है प्रैक्टिस का, यानी प्रैक्टिस करने से ही सब होता है। चैन योजी वॉज annoyed, आर यू आर्चर योरसेल्फ? चैन योजी जो थे वो एकदम गुस्से में आके बोलने लगे कि क्या तुम आर्चर हो? डू यू थिंक एनीवन कैन डू व्हाट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरो?
क्या तुमको ऐसा लगता है कि हर कोई कर सकता है जैसा मैं कर रहा हूँ अपने बो एंड एरो के साथ, तीर और कमान के साथ? नो सर, द ओल्ड मैन रिप्लाइड। ओल्ड मैन ने क्या रिप्लाई किया, क्या जवाब दिया? नो सर, आई एम नॉट एन आर्चर, मैं कोई आर्चर नहीं हूँ। एंड आई डोंट डाउट योर स्किल, ऑल सेड वॉज एवरीथिंग मैटर ऑफ प्रैक्टिस। और वो बोलने लगा कि मुझे कोई डाउट नहीं है तुम्हारी स्किल पर जो तुम कर रहे हो, लेकिन हर चीज प्रैक्टिस से होती है। चेन योजी बिकम एंग्री। चेन योजी जो था वो एकदम गुस्सा हो गया। व्हाट डू यू नो डैट यू पास सच थॉटलेस कॉमेंट। बगैर सोचे समझे तुमने ये वर्ड इस्तेमाल किया ऑन अदर पीपल हु आर यू। दूसरे लोगों के सामने तुमने मुझ पर बिना सोचे समझे ऐसे वर्ड इस्तेमाल किया। आप कौन हो? प्लीज डोंट एंग्री सर, आई एम एन ऑयल सेलर एंड यू हैव गेस्ट फ्रॉम द गॉड। वो बोलने लगा कि सर, ओल्ड मैन जो है वो बोलने लगा कि सर गुस्सा मत हो प्लीज, मैं एक ऑयल सेलर हूँ, एक ऑयल बेचने वाला हूँ। ये गॉड देख के आपको पता चल गया होगा। एवरी डे आई फिल दिस गॉड विथ ऑयल एंड सेल देम। हर रोज मैं ये गॉड जो है, जो बर्तन है उसके पास, जो वेसल्स है, वो तेल से भरता हूँ और तेल बेचता हूँ। ओवर द ईयर आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फिलिंग द गॉड। इफ यू अलाउ आई विल शो इट टू यू। सालों से मैं ऐसे ही ये गॉड भरता हूँ तेल के और बेचता हूँ, और मेरी भी एक स्किल है, अगर आप चाहो तो मैं आपको बताता हूँ। किसने बोला ये? ओल्ड मैन ने चेन योजी को। ओके, हम ग्रॉल चेन योजी। जल चेन योजी जो थे वो एकदम गुस्से में बोले। एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट। और जितने लोग वहाँ पर खड़े थे वो एकदम क्यूरियस हो गए थे कि हमें भी देखना है कि अभी क्या होगा। पेशेंटली द ओल्ड मैन सैट डाउन एन एम्प्टी गॉड ऑन ग्राउंड। ओल्ड मैन ने वो गॉड, देखो तेल का जो गॉड है वो जमीन पर रखा। देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ अ गॉड। और उसने क्या किया, जो वो वेसल है गॉड, उसके माउथ पर, उसके मुंह पर एक स्मॉल कॉइन रखा। सी इन दोज डेज स्मॉल कॉइन हैव अ लिटिल होल एट द सेंटर। वो जमाने में कॉइन में बीच में सेंटर में होल रहते थे। Then the old man stood up, took some oil in the ladle, began to pour oil into the god from a height. और फिर ओल्ड मैन खड़े हो गए और लैडल में, देखो एक साथ चम्मच हमारे भी घर में रहता है ना, जिसकी डंडी बड़ी रहती है और नीचे से एकदम बाउल टाइप रहता है, वो लेकर उसमें तेल डालकर वो गॉड में भरने लगे। ओके, काफी हाइट पर खड़े रहकर, ऊंचाई पे खड़े रहे। द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गॉड थ्रू द होल इन कॉइन। वो ऑयल जो है एकदम स्ट्रेट गॉड में जाने लगा कॉइन के जरिए। When the old man had finished filling the god, he lifted up the coin. और जब तेल भर गया गॉड में तो वो ओल्ड मैन ने कॉइन हटा दिया। Not a trace of oil could be seen on it. एक बूंद भी ऑयल जो है आसपास नहीं दिखाई दिया, बराबर कॉइन के, गॉड के अंदर गया। The people watching it very speechless with wonder. जो लोग देख रहे थे उनके पास वर्ड नहीं रहते कुछ बोलने के लिए, एकदम उनको अजीब एक्साइटमेंट फील हुई देखने के लिए। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल। लेकिन ओल्ड मैन ने सिर्फ एक स्माइल किया। एज आई सेड देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। मैंने अभी भी आपको कहा, मैं यही कह रहा हूँ, ओल्ड मैन बोलने लगे कि कुछ स्पेशल नहीं है इसकी। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस यू सी। आपने देखा, ये सिर्फ एक मैटर है प्रैक्टिस का। ओके, चेन योजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनॉयंस। और चेन योजी को वो सब देखकर उनका गुस्सा चले गया। he just gave a short laugh and said, you have taught me something important today. उन्होंने क्या कहा ओल्ड मैन को? चुपकी हंसी हुई, थोड़ी सी हंसी, हंसते हुए कि तुमने आज मुझे कुछ नया सिखा दिया, कुछ खास सिखा दिया। After that, Chen Yoji never showed off or boast
हिज स्किल एज एन आर्चर। उसके बाद चैन योजी ने शो ऑफ करना, जो उनकी आर्चरी थी, दूसरों के सामने शो ऑफ करना छोड़ दिया। ओके स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर? मॉरल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मॉरल क्या है इस स्टोरी का? कि हर इंसान को प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट होता है। ओके, प्रैक्टिस से इंसान को परफेक्ट बनाती है। So have you understood? Thank you student. Have a nice day.